हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग कारक इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना कारक कितने हैं, कारक 8 हैं और उनके चिन्ह क्या हैं। आज इन्हीं चिन्हों को लेकर हम लोग वाक्य जानेंगे। भाई वाक्य दे दिया गया है और चिन्ह से कैसे आप लोग पहचानेंगे उसमें कौन सा कारक है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता में पहला वाक्य है माँ ने खाना पकाया। दिख रहा है ना, फिगर भी है, लिखा भी है, माँ ने खाना पकाया। तो इसमें खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? माँ ने। तो इस वाक्य में माँ कर्ता हो गई। चिन्ह क्या है इसका? ने। वहाँ भी है ने, माँ ने। तो ये कर्ता कारक हो गया। अगला है अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। चिन्ह क्या है आपका? ने। तो यहाँ पाठ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापिका। तो ये भी आपका हो गया कर्ता कारक का उदाहरण। अगला उदाहरण है राकेश ने साइकिल चलाई। राकेश ने साइकिल चलाई। साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है? राकेश ना। तो यहाँ राकेश करता है। अगला उदाहरण है सुनील ने दौड़ लगाई। सुनील ने दौड़ लगाई। दौड़ कौन रहा है? सुनील। तो यहाँ भी आपका कर्ता कारक हो गया। अब हम परिभाषा जान लेंगे, बहुत आसान हो गया। शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध हो। काम कौन कर रहा है? जिससे बोध हो, वही आपका कर्ता कारक है। अगला है कर्म कारक। इसका प्रसर्ग क्या है? को। चिन्ह को है। अब इसका उदाहरण है राजेश ने राकेश को बुलाया। राजेश ने राकेश को बुलाया, है ना। तो इसमें को आपका आया है, को कर्म कारक का चिन्ह है। को बुला रहा है तो को का यूज हुआ है, वहीं से आप लोग पकड़ लेंगे ये कर्म कारक है। अगला है सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। यहाँ भी आपका प्रसर्ग यानी चिन्ह को यूज हुआ है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं ये कर्म कारक है। अगला है कहीं कहीं ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहाँ पर प्रसर्ग यानी चिन्ह छुपा रहता है। जैसे रंजना सेब खा रही है। रंजना सेब खा रही है। सेब को खा रही है, को यहाँ छुपा हुआ है, तो यहाँ भी आपका कर्म कारक है। अगला है संजय पानी पी रहा है। संजय पानी पी रहा है। यहाँ आपका चिन्ह छुपा हुआ है। ये जो को प्रसर्ग है इस वाक्य में भी छुपा है, लेकिन पानी पी रहा है, पानी को पी रहा है, तो यहाँ भी आपका कर्म कारक है। आप परिभाषा जान लें। वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला कौन सा कारक है आपका? करण कारक। चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा। अभी तक दो एक एक चिन्ह थे दोनों में, अब इसमें 3 चिन्ह हैं, से या के या द्वारा। तीनों में से एक रहेगा वाक्य में। वाक्य है राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया। राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया। यहाँ राधा के चित्र बनाने में कौन सहयोग कर रहा है? किसके द्वारा चित्र बन रहा है? पेंसिल के द्वारा। तो काम करने में पेंसिल सबसे सहयोगी है। अगला है रामू ने कुल्हाड़ी
के द्वारा, रामू ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा। अब के द्वारा है आपका, के द्वारा इसमें है ना परसर्ग यानी चिन्ह, तो यहाँ पेड़ काटने का सहारा कौन है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी ना होती तो पेड़ ना कटता। पेड़ काटने में सबसे ज़्यादा सहयोगी कुल्हाड़ी साबित हो रहा है। अगला है शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। बाण से, यहाँ हिरण को मारने में बाण सहयोगी हो रहा है, तो यहाँ भी आपका है करण कारक। अगला है बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है, तो खेलने में गेंद सबसे ज़्यादा सहयोगी हो रहा है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है, काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। अगला कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के क्या चिन्ह है? के लिए को। अब इसके उदाहरण हैं, सेठ ने भिखारियों के लिए कंबल खरीदे। सेठ ने भिखारियों के लिए कंबल खरीदे। के लिए है चिन्ह आपका ना, तो यहाँ आप पहचान जाएंगे करण कारक है, संप्रदान कारक है। कारक को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको चिन्ह पहचानना होगा, परसर्गों को जानना होगा। अगला है पिता पुत्र के लिए चॉकलेट लाए या कुछ भी खाने को लाए। पिता पुत्र के लिए चॉकलेट लाए, इसमें भी चिन्ह के लिए यूज हुआ है। आप इसको याद कर लेंगे तो फिर पहचानने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है रेखा ने भूखी गाय को रोटी दी। है ना को? रेखा ने भूखी गाय को रोटी दी, तो यहाँ भी को यूज हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कारकों को। इसकी परिभाषा क्या है? कर्ता जिसके लिए काम करता है। यहाँ पर सेठ ने भिखारियों के लिए काम किया, पिता ने पुत्र के लिए कुछ किया, रेखा नाम की लड़की ने गाय के लिए किया। तो कर्ता जिसके लिए काम करता है, इन सभी वाक्यों में सेठ, पिता और रेखा तीनों में कर्ता हैं। और कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसको कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह है से। से का अर्थ यहाँ पर है अलग होना। अलग होने के अर्थ में ये से आया है। ऐसा नहीं समझेंगे आपके करण में भी से है, यहाँ भी से है। ठीक, वहाँ से के द्वारा अलग है दूसरा दो, और यहाँ से का मतलब है अलगाव। ठीक, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। राधा ने कुएं से पानी निकाला। राधा ने कुएं से पानी निकाला, यहाँ कुएं से पानी अलग हो रहा है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, यहाँ चिड़िया पेड़ से अलग हो रही है। बच्चा छत से गिर गया। बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से अलग हो रहा है। ठीक, तो परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने यानी अलग होने की क्रिया का बोध हो, वहाँ आपका होता है अपादान कारक। आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अगला है संबंध कारक। चिन्ह क्या है? ढेर सारे चिन्ह हैं।
का, की, के, रा, री, रे। ठीक। पहला उदाहरण है, यह पुस्तक राजू की है। यह पुस्तक राजू की है। यह मेरा मकान है। यह मेरा मकान है। यह राजेश के मामा जी का घर है। यह राजेश के मामा जी का घर है। यह मेरी कलम है। तो इन सभी में देख रहे हैं, इनमें से किसी न किसी संबंध का बोध हो रहा है। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक का दूसरे के साथ संबंध का बोध हो, संबंध की जानकारी हो, वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला है अधिकरण कारक। 7वां कारक है अधिकरण कारक। चिन्ह क्या है? में, पे, पर, या में पर ऊपर भी कहीं कहीं रहता है। ठीक। पहला उदाहरण है, मछली पानी में तैर रही है। मछली पानी में तैर रही है। अगला है, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। अगला उदाहरण है, कौवा पेड़ पर बैठा है। कौवा पेड़ पर बैठा है। तो इन वाक्यों में पानी में, मेज पर व पेड़ पर क्रिया के होने का स्थान, काम कहाँ हो रहा है, उस स्थान का बोध हो रहा है। परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का काम कहाँ हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसका बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। अगला है लास्ट वाला, संबोधन कारक। इसमें है हे, अरे, ओ। उदाहरण है, अरे रामू तुम कहाँ जा रहे हो। अरे रामू तुम कहाँ जा रहे हो, है ना अरे आपका। तो बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि ये संबोधन का है। अगला है, बच्चों मन लगाकर पढ़ो। बच्चों मन लगाकर पढ़ो, ये भी आपका संबोधन कारक है। ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है संबोधन कारक में, बहुत आसानी से आप पकड़ ले जाएंगे। ठीक, देखिए, है ना, ये जो ऐसे खड़ी लाइन और नीचे बिंदी, ये इसका चिन्ह है। अगला है, ए लड़के इधर आओ। ए लड़के इधर आओ। अगला उदाहरण है, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। हे है आपका ना, ईश्वर हमारी रक्षा करना। अब इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने के भाव का बोध होता है, वह आपका संबोधन कारक कहलाता है। आप बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि यह भी सिलेबस के साथ भी, सिलेबस के बाद भी हमेशा रहता है। चाहे अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, सिलेबस में, चाहे फिर आगे कहीं कंपटीशन में बैठेंगे, तो व्याकरण का हर पार्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कारक, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो कारक के प्रश्न से अछूता हो। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। अगले वीडियो में हम कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।